मैं आज आपको गुणनखंड यानी कि फैक्टर्स के बारे में बताऊंगा कि फैक्टर्स होते क्या हैं और इनकी कुल संख्या कैसे निकाल सकते हैं। तो वह संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करते हैं उस संख्या के फैक्टर्स कहलाते हैं। जैसे कि 60 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 6 के बाद 10, 10 के बाद 12, 15, 20, 30, 60। तो ये सब फैक्टरों की संख्या कैसे निकाल सकते हैं? इसके लिए हमें इसके प्राइम फैक्टर करने होंगे 60 के। तो इसके प्राइम फैक्टर करने 2 से काट दिए, 2 3 6, फिर 2 से काटा 15, 5 से, फिर 3 से। तो इसके क्या हुआ? 2 गुणा 2, 5 गुणा 3। तो 2 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 3। तो इसकी कुल संख्या निकालने के लिए इसकी पावर में एक एक बढ़ा के, इसकी 2 की पावर कितनी है? 2, इसमें 1 बढ़ा दिया। 5 की पावर 1, इसमें 1 बढ़ा दिया। 3 की पावर 1, इसमें 1 और बढ़ा दिया और 3 एक गुणा कर दी। 3 गुणा 2 गुणा 2, 3 दूनी 6 दूनी 12। तो इसके कुल फैक्टरों की संख्या कितनी होगी? 12 गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसी प्रकार आगे किसी भी संख्या के फैक्टर्स की संख्या निकाल सकते हैं। इसे सूत्र के रूप में लिख लेते हैं। a की पावर p गुणा b की पावर q गुणा c की पावर r। तो कुल फैक्टर की संख्या जो होगी वो होगी p + 1 इंटू q + 1 इंटू r + 1। चलिए अगले चलते हैं। अब है विषम गुणनखंड। विषम गुणनखंड की संख्या कैसे निकाल सकते हैं? चलिए उदाहरण के लिए 60 ही ले लेते हैं। 60 के प्राइम फैक्टर करने हैं हमें 2, फिर 2 से काट दिया, फिर 3 से, 5 से। तो क्या है 60 का प्राइम फैक्टर? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। तो विषम गुणनखंड के लिए हमें विषम की जो पावर है विषम संख्या की उसमें +1 करके गुणाम लिख देना है। तो यहाँ पे कौन कौन सी विषम संख्या है? 1 3 है, 5 है। 3 की पावर कितनी है? 1, 1 में 1 और जोड़ के लिख दिया। 5 की पावर कितनी है? 1, 1 में 1 और जोड़ा लिख दिया। दोनों की गुणा करें तो कितने होगा? 2 गुणा 2 4। तो इसके 4 विषम गुणनखंड होंगे। चलिए इसे सूत्र के रूप में लिख लेते हैं। a1 की पावर p ऑड की पावर r ऑड की पावर q। तो हमें इवन वाला छोड़ देना है और ऑड की पावर में एक एक प्लस करके गुणा कर देना है। यही अब है समगुणनखंड। तो समगुणनखंड की संख्या हम 2 प्रकार से निकाल सकते हैं। पहला है समगुणनखंड कुल में से विषम घटा दो। सेकंड मेथड के लिए उदाहरण के लिए 60 ही ले लेते हैं। 60 के अभाज्य गुणनखंड करें 30, 15, 5 और 5 से घटा तो कितना होगा? 60 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 और 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। तो समगुणनखंड निकालने के लिए
जो सम संख्या है उसमें उसकी पावर तो उतनी रहने देंगे, तो 2 की पावर सम संख्या कितनी है 2, जो विषम है उसमें 1 प्लस कर करके लिख देंगे, 5 की पावर 1, 3 एक गुणा कर दिए, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो इसमें समगुणनखंडों की संख्या कितनी होगी 8। सूत्र के रूप में ऐसे कैसे लिख सकते हैं कि E1 की पावर P, ऑड की पावर Q और ऑड की पावर R, तो क्या होगी समगुणनखंडों की संख्या, समगुणनखंडों की संख्या होगी P Q प्लस 1 R प्लस 1। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।